पे इंसाफ चाहिए। तो ये वहीं से वापसी घर की तरफ रवानगी थी, क्योंकि भाभी मेरी प्रेग्नेंट थी। एक फैमिली को जन्ना उसके फैमिली समझती हैगी और मुझे इस चीज़ पे इंसाफ दिलाया जाए। कराची में अब तक का सबसे दिलसोज हादसा, मलीर हॉल की सड़क पर इंसानियत ही दम तोड़ गई। वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार खानदान मार डाला। मलीर हॉल बस स्टॉप पर मोटरसाइकिल सवार शोहर, हामला बीवी जाँ बहक। जन्म लेने वाला बच्चा भी सड़क पर ही चल बसा। लर्ज़ाखेज़ मनासिर देखकर आवाम भी मुश्तिल। वाटर टैंकर को आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार करके टैंकर तहवील में ले लिया। मुतवफ़ी अब्दुल क़य्यूम के भाई ने बोल से गुफ्तगू में कहा, करीबी रिश्तेदारों से मौत की इत्तला मिली। भाई अहलिया के साथ घर की जानिब आ रहा था। शादी 1 साल कबल हुई थी। हुकूमत टैंकर माफिया को लगाम दे। कराची में 5 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। कोरंगी मुर्तज़ा चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसे में जख्मी शख्स दौरान इलाज चल बसा। शनाख्त असलम के नाम से हुई। लांडी में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त आसिफ के नाम से हुई। रवा साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 216 हो गई। जख्मियों की तादाद 2700 से ज़ायद हो गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक शहर में हैवी ट्रैफिक से कुचलकर जाँ बहक अफराद की तादाद 68 हो गई। डंपर की टक्कर से 17 और ट्रॉलर की टक्कर से 24 शहरी मारे गए। वाटर टैंकर की टक्कर से 14 अफराद की जानें गई। मजदा की टक्कर से 5 अफराद जाँ बहक हुए। बस ने 8 अफराद को कुचलकर जाँ बहक किया। दीगर ट्रैफिक हादसात में 162 मर्द और 23 खवातीन जाँ बहक हुए। ये लावारिस शहर नहीं है। अगर अब ये नहीं रुका तो इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए। मैंने पहले भी कहा था कि फिर मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हो जाऊं। हादसात होते रहे, लोग मरते रहे, बयानात आते रहे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी नया ऐलान कर दिया। कहा कि डंपर टैंकर्स माफिया कान खोल कर सुन ले, इनका जीना हराम कर दूंगा। डंपर्स माफिया के खिलाफ अवामी अदालत में फैसला करूंगा। कराची में आज टैंकर्स ने 3 जानें ले ली। कानून साजी होनी चाहिए। ट्रैफिक गर्दी के खिलाफ मौसर आवाज़ बुलंद कर रहा हूं और मेरी गुफ्तगू से बहुत लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, इसलिए सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने चाहिए, नहीं तो फिर अवाम को खुद फैसला करना पड़ेगा। अगर हमारी पुलिस से नहीं हो रहा है तो अवाम को खुद फैसला करना पड़ेगा इस बारे में। काम ही गलत है, या बंदा कानून है, पैसे लेकर छोड़ देते हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है कि डंपर माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना शहर के लोग खुद ब खुद कार्रवाई करें। इनको जो अलाउ किया गया रात को 12 बजे के बाद, 12-1 बजे के बाद ये चल रहे होते हैं, आज दिन में ये चल रहे होते हैं और एक दूसरे के मुकाबले में। हुकूमत इकदाम करे वरना हैवी ट्रैफिक के ड्राइवरों को खुद सीधा करेंगे। कराची में ट्रैफिक पुलिस भत्ते लेकर टैंकर वालों को छोड़ देती है। पे दर पे हैवी ट्रैफिक हादसात पर कराची के शहरी फट पड़े। बोल के माइक पर बोले, बगैर लाइसेंस के अनाड़ी और कम उम्र ड्राइवरों की भर्ती से हादसात में इजाफा हो गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान हवाला हुंडी में मुलविस निकला। मुलजिम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था। मुलजिम के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक मुलजिम पैसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। गाड़ियां भी डिजिटल करेंसी से खरीदी गई। FIR में इंकशाफ किया गया कि मुलजिम ने अपने 2 मुलाजमिन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। मुलजिम के कॉल सेंटर से अमेरिका कॉल्स की जाती थी। कॉल्स के जरिए अमेरिकी शहरियों से अहम मालूमात हासिल की जाती थी, जिसके बाद अमेरिकी शहरियों से फ्रॉड के जरिए रकम बटोरी जाती थी। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और आज भी पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 65% हिस्सा देहातों में वो ज़िंदगी गुजारते हैं और पाकिस्तान के लिए अनाज पैदा करते हैं। बेहतरीन बीज की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है और जेन्युइन दवाइयों की ज़रूरत है।
ज़राअत मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ज़रखेज़ ज़रई ज़मीन से नवाजा है। कपास में हमारा हमसाया हमसे आगे निकल गया है। आलू के बीज की दरामद पर जनूबी कोरिया के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहते हैं हमें ज़रई शोबे में मुल्की हिस्सा बढ़ाना है। कपास, गन्ना और दीगर फसलों को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। कहा, रमज़ान रिलीफ पैकेज गिलगित और आज़ाद कश्मीर के लिए भी बिला तफरीक मुतारिफ कराया गया है। डिजिटल वॉलेट के शफाफ निज़ाम के ज़रिए मुस्तहकीन तक रमज़ान पैकेज पहुँचाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने रमज़ान पैकेज पर आगाही मुहिम मज़ीद बेहतर बनाने और जामे रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान के अवाम उनका मसाइल का हल निकालें। दहशतगर्दों का एक तंजीम हमें बलोचिस्तान में हमला कर रहे हैं तो किसी दूसरा तंजीम किसी दूसरा बहाने पे हमें पख्तूनख्वा में हमला कर रही हैं। कौमी इशूज पे भी इत्तफाक राय पैदा करना एक बहुत मुश्किल काम बन चुका है। तमाम पाकिस्तान मुत्तहद हो ताकि हम मिलके इनका मुकाबला करे। कौमी मामलात पर इत्तेफाक राय नागुज़ीर है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। अपोजिशन तंग नजरी की सियासत तर्क करे। मुल्की मुफाद में इज्तिमाई फैसले लेना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। तमाम जमातों को मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मशकूर हूँ, मेरी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। आज़मीन हज की सऊदी अरब रवानगी का मरहला। हज परवाज़ों की तारीख सामने आ गई। पहली हज परवाज़ 1 मई को रवाना होगी। ज़राए वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सऊदी अरब के लिए हज परवाज़ों का आगाज़ तकरीबन 35 रोज़ बाद कर दिया जाएगा। हज परवाज़ों का शेड्यूल 10 अप्रैल तक जारी किए जाने की तवक्को है। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। TIA और एक सऊदी एयरलाइन समेत 5 एयरलाइंस हज ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। सरकारी स्कीम के तहत तकरीबन 89,000 पाकिस्तानी आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दस जाएंगे। हज ऑपरेशन 30 रोज़ तक जारी रहेगा। आखिरी परवाज़ 30 मई को रवाना होगी। मस्जिदुल हराम की तीसरी तोसी पर अहम संगे मेल अबूर। इमरजेंसी हेलीपैड पर पहली बार एयर एम्बुलेंस की कामयाबी के साथ लैंडिंग। ये इकदाम सऊदी अरब की जानिब से ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए उठाया गया है, ख़ास तौर पर हंगामी हालात में जब फौरी तिब्बी मुंतकिली की ज़रूरत होती है। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला बोर्ड मेंबरान की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। काबीना बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत की मंजूरी देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत से मुतालिक वजारत दाखिला की समरी की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का 21 से 23 मार्च तक काबुल का दौरा। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी, वज़ीर सनत और तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से मुलाकातें की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि नुमाइंदा खुसूसी ने वज़ीर ख़ारिजा को अफगान क़यादत के साथ अपनी मुलाकातों के बारे में आगाह किया। इसहाक डार ने अफगान फ़रीक के साथ होने वाली बातचीत पर इत्मीनान का इजहार किया। अमरीका ने 5,32,000 तारिकीन वतन की कानूनी हैसियत ख़त्म करने का ऐलान करते हुए उन्हें मुल्क छोड़ने के लिए 24 अप्रैल तक का वक्त दे दिया। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हुक्म से 5,32,000 अफराद मुतासिर होंगे जो 2022 में जो बाइडन की तरफ से मुतारिफ करवाई गई एक स्कीम के तहत अमरीका आए थे।
वज़ीर आला सिंध का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। ये स्कॉलरशिप्स हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। कोर्ट ने हमें ये हुक्म दिया है कि जितनी भी शाहराएं हैं उनको खुला रखा जाएगा। तो ये फैसला आपकी हुकूमत ने कर लिया है, गो के मुश्किल फैसला था, बिकॉज राइट टू प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को देता है। वही कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू असेंबली जो है उसको ऑर्गेनाइज करने का हक आपकी हुकूमत को देता है। लाशों की सियासत करने वालों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। किसी भी सड़क या शाहरा को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत सूबे के मजलूमों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में हाई अचीवमेंट अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। दहशत गर्दों ने जाफर एक्सप्रेस में निहत्ते अफराद को दहशत गर्दी का निशाना बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन जेल में मुलाकात बहाल कर दी। मीडिया टॉक ना करने का हुक्म। मुलाकात मंगल और जुमेरात को की जा सकेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या ज़रूरत है। उनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करें। कोऑर्डिनेटर जो नाम देंगे सिर्फ वो ही मुलाकात कर सकेगा। IMF ने जायदाद लेन देन की टैक्स शरह कम करने से इनकार कर दिया। FBR की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मार्च 2025 के अहदाफ कम करने पर भी इत्तफाक ना हो सका। IMF पहले ही तंबाकू और मशरूबात पर टैक्स की शरह कम करने से इनकार कर चुका है। सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया। मरियम नवाज के जिन्ना अस्पताल का अचानक दौरा। मरीजों और उनके लवाहिकीन की जानिब से मुताबिक शिकायत। अस्पताल के प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल करने का हुक्म। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में बारिशों का अलर्ट जारी। कराची में कल और परसों मामूल से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कल से 27 मार्च के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आंधी और ज़ालाबारी की पेशगोई कर दी। मगरिबी हवाओं का एक ताकतवर सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा, जो बालाई और वस्ती इलाकों को मुतासिर करेगा। जाते हैं तो यहाँ पे भी आए हैं, मुनासिब रेट में मिल भी गए हैं। चॉइस पे बात होती है कि आपको यानी कि क्या चीज़ पसंद आती है। अभी हमने रिंग्स लेनी है, खुसा लेना है, बस फिर उसके अलावा हमने अपने बच्चों के कपड़े लेने हैं। मैंने कपड़े भी ले लिए हैं, जूते भी ले लिए हैं। मैं क्या थोड़े से सामान और चाहिए। सैंडल्स लेने हैं, ये पसंद आ गए हैं, मुनासिब प्राइसेस हैं, मतलब महंगी भी हैं इतने, तो बस क्या करना है, अभी लेना चाहिए ना, क्योंकि हमने सूट अच्छे से लाए हैं और अच्छा नज़र आने। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद करीब आते ही मुल्क की मार्केटों में गहमा गहमी बढ़ गई। बच्चों और ख़वातीन के साथ मर्द भी पुरजोश। कोई कपड़े खरीद रहा है तो किसी को सैंडल्स और जूतों की तलाश है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच के लिए कौमी T20 स्क्वाड वेलिंगटन पहुंच गया। खिलाड़ी कल प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ का 5वां और आखिरी मैच बुध को खेला जाएगा। कीवीज को सीरीज में 3-1 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल है। वनडे सीरीज 19 मार्च से शुरू होगी। हमारी बॉलिंग फारिग हो चुकी है। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद की चौथे T20 में टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, शाहीन आफरीदी से बॉलिंग नहीं होती, उनका पेस और स्विंग कम हो गया है। पाकिस्तान डे के मौके पर वेलिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में पुरवकार तकरीब। पाकिस्तानी सफीर ने ग्रीन शर्ट्स को खुशामदीद कहा।
शुरका ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस और तरानों से महफिल की रौनक खूब बढ़ाई। PSL 10 रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में पेशावर ज़ल्मी ने जॉर्ज लेंडे को मुंतखब कर लिया। जॉर्ज लेंडे को कार्बन बोश की जगह पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में लिया है। पेशावर ज़ल्मी ने ही गोल्ड कैटेगरी में नाहिद राना की जगह को रिजर्व कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलेक्स कैरी को वेंडर डेविसन की जगह जुज़वी तौर पर शामिल कर लिया। कराची किंग्स ने केन विलियमसन और सिल्वर कैटेगरी में लिटन दास की जगह को रिजर्व किया। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने मार्क चैपमैन की जगह को रिजर्व किया है। फील हो रहा है, बहुत एक्साइटेड है जीत कर। और टेकन के अंदर सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही नेशन थी, एक कोरिया और एक पाकिस्तान, जो कि टॉप पर थे। सूप और बाज ने इसका टूर्नामेंट करवाया था कोरिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जाके वहाँ पर उसी जगह पे जाकर जीत कर आए हैं सूप नेशन का अपना। गेमिंग की दुनिया में बरसों से कायम कोरियन बादशाहत का इख्तिताम किया। अक़वाम आलम में सब्ज़ हिलाली परचम सर बुलंद करके पाकिस्तान ने अपने राज का ऐलान कर दिया। फ़ख्र पाकिस्तान अदील शेख उर्फ दिजॉन बने दुनिया बोल है के मेहमान। अपनी तारीख साज कामयाबी से मुतालिक यादगार लम्हात बोल न्यूज़ से शेयर किए। और बाप पर किए गए जुल्म की सज़ा, खौफनाक अंजाम भुगतना होगा। मूवी शैडो ऑफ गॉड का ट्रेलर जारी। फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।